हरे कृष्णा। दोस्तों, भगवद गीता सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अध्ययन कर रहे हैं गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो देखते हैं इस अध्याय का अगला श्लोक। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद: जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। अब तात्पर्य देखते हैं। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदा है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो सरल भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई अपने व्यक्तिगत कारण से किसी को हर्ट करता है तो वो सरकार से दंड का भागीदार होता है, या फिर अपनी लालसा के कारण किसी भी जीव की शरीर को क्षति पहुंचाता है तो वो निंदा है और बाद में भगवत विधान के द्वारा उसे दंड मिलता है। पर अर्जुन को भगवान मारने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये भी तो हिंसा है। तो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हमारे देश के सैनिक जब युद्ध करते हैं तो कितनों को मारते हैं, पर उनको दंड नहीं मिलता बल्कि इनाम मिलता है। उनको मेडल दिया जाता है, प्रशंसा किया जाता है, क्योंकि वहां पे परमिशन ग्रांटेड है, सरकार से ऐसा ही ऑर्डर है। और वही सिपाही अगर किसी निजी दुश्मनी के लिए बिना वर्दी पहने किसी को मारता है तो वहां पे उसे प्रशंसा नहीं बल्कि दंड मिलता है। अब यहाँ पे अपनी मन से नहीं बल्कि हाई अथॉरिटी अर्जुन को मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, धर्म के रक्षा के हेतु। और यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फिर आपसे मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।